तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज से जो है इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी का जो परीक्षा हुआ था 2023 में, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। जिस जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उन सभी सेट को प्रत्येक दिन 2 सेट आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला वीडियो है और ये जो प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का आता है उसमें पहला वॉल्यूम में 38 सेट है। उन सभी 38 सेट को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो यह जो उत्सव है यह पोला उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पोला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और पोला उत्सव जो है यह एक फसल उत्सव है जो पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। किस क्षेत्र में मनाया जाता है पोला उत्सव? ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मास और मार्केशिया निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? मास और मार्केशिया जो है यह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो है फर्न और मार्सिलिया आते हैं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। और पैनस और साइकस जो होते हैं वह अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक रूप प्रमुख शैली है? नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है तो यह किसकी है? मणिपुरी की। जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो यह मणिपुरी नृत्य की प्रमुख नृत्य रूप की शैली है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और सत्रिया कहाँ का है? यह असम का है। ओडिसी जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। और कथक जो है यह उत्तर भारत में मनाया जाता है, उत्तर भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जब पेड़ पौधे और जानवर पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और लाखों हजारों वर्ष के बाद जब उसमें जो ईंधन का निर्माण होता है, जीवाश्म का निर्माण होता है, उसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कोयला जो है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, यह सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के प्रदूषण को कम करने के तरीके क्या है? तो दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जो है जीवाश्म ईंधन से जलने वाले होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह 1985 से 1990 तक थी। 1985 से 1990 थी इस योजना की अवधि। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था रोजगार में वृद्धि था, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी था और पोषण की पर्याप्त स्तर था, ऊर्जा प्रबंधन था, आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खाद्यान्न के उत्पादनों में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, यानी मुख्य उद्देश्य था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? तो यह किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यह कब से प्रधानमंत्री है? 2014 से। कब से हैं? 2014 ईस्वी से प्रधानमंत्री अब तक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन सा वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो समर्थ योजना।
समर्थ योजना जो है यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी कार्यान्वयन अवधि जो है यह मार्च 2024 तक है, यानी मार्च 2024 तक है इसकी अवधि। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध जो था इसमें से किन मौर्य राजा के शासनकाल में लड़ा गया था। तो अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था और यह कलिंग युद्ध के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है यह अशोक के 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदन। इसमें विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली के अंतर्गत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य शैली में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। छऊ का अर्थ क्या होता है? छाया या मुखौटा होता है छऊ का अर्थ। और इसी क्षेत्र में जो है तपन कुमार पटनायक ने संगीत अकादमी पुरस्कार जीता है और संगीत अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है यह कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला 2000 रुपया जो 2000 का नोट जारी किया गया था जब 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था। कब बंद हुआ था? 8 नवंबर 2016 को भारत में 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। तो नया जो नोट निकला था 2000 रुपया का नोट, उसके पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है यह पूछा गया है। तो उसके पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? तो मंगलयान का चित्र है। किसका चित्र है? मंगलयान का। 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो मंगलयान का चित्र है। और यह क्या है? मंगलयान किसको दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है मंगलयान। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना हुआ है और 2000 के नोट पर मंगलयान छपा हुआ है। तो आप इन सभी जो है किन किन नोट पर क्या छपा हुआ है इन सभी को आप अच्छा से याद रखिएगा और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये सब क्वेश्चन जो है अगले सेट में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल लेख यानी मूल संविधान जो बना हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे पहले और 22 भाग थे और अनुसूची कितना थी? अनुसूची 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या तो 12 है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यानी जब आपातकाल तो पहले 3 प्रकार का वर्तमान समय में भी होता है। जब आपातकाल लागू किया जाता है तो 3 प्रकार से आपातकाल लागू किया जाता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है जब देश में पैसे की दिक्कत आ गई हो तो उसे कहते हैं वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय आपात डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात का चर्चा कितना अनुच्छेद में है? तो 352 में। राष्ट्रपति शासन का जो है चर्चा अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपात की चर्चा जो है अनुच्छेद 360 में है। तो इसमें पूछा गया है कि जब आपातकाल लागू किया जाता है यानी 3 प्रकार से
तो किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया अनुच्छेद 21 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पूछ रहे हैं कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो इसका राइट आंसर जो है मिहिर सेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर मिहिर सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मिहिर सेन को जो है पद्म श्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो यह मकर रेखा है। मकर रेखा भारत के 8 राज्यों से बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहले गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन राज्य हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा जो है झारखंड है, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है। तो अगला नंबर, और ये जो है क्या कहते हैं, कर्क रेखा, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है यह कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गलत टिक किए थे, ये नहीं, कर्क रेखा होगा। और कर्क रेखा जो है किन किन महादेशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वह क्या कहलाती है? तो वह गैर प्रतिदेय कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गैर प्रतिदेय। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो 2017-18 की बात कहा गया है, तो यह कर्नाटक राज्य ने जीता है। और 2022 में किसने जीता? 2022 में किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता। किसने जीता? सौराष्ट्र ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया था? ऋषभ पंत को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी और कहवा एक ही चीज है। कॉफी और कहवा एक ही बात है। और कॉफी की ही 2 किस्में पाई जाती है, या भारत में 2 किस्में उगाई जाती है। पहला अरेबिका है, पहला कौन सा है? अरेबिका, और दूसरा है रोबस्टा। पहला अरेबिका किस्म है और दूसरा रोबस्टा किस्म भारत में उगाई जाती है। और विश्व के लगभग 3.14% भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और भारत में कॉफ़ी के उत्पादन की शुरुआत जो हुई थी सर्वप्रथम बाबा बुदन की पहाड़ी पर हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में, और आज का लास्ट ही क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वह 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी भारत में संपूर्ण जनगणना। और 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत। और प्रथम जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वह तो 1872 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था।
तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसमें बेझिझक आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।